और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। राज कुंद्रा मामले में बड़ी खबर। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी बने सरकारी गवाह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कुंद्रा मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव चलाता था कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस। अरविंद की पत्नी और पिता के बैंक अकाउंट में पैसे आया करते थे। अरविंद के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में लुकआउट नोटिस जारी किया था। पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा का सबसे करीबी यश ठाकुर जो है वही शख्स अरविंद श्रीवास्तव है, जो कि कानपुर का है। उसके पिता से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत भी की और पिता की तरफ से कहा गया कि उन्हें अपने बेटे के बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सुनिए पिता ने क्या कहा है। पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राज कुंद्रा को लेकर कानपुर कनेक्शन सामने आया है और अब अरविंद श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले एक शख्स हैं जिनके बारे में ये जानकारी मिली है कि वो राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चलाते थे। अरविंद श्रीवास्तव कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले हैं और उनके पिता हम नर्मदा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। नर्मदा जी, आपके बेटे को लेकर जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चलाता था और जो पैसे थे वो पैसे ट्रांजैक्शन उनके खाते में हुए थे, क्या जानकारी है आपके पास? मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक आपके बेटे का राज कुंद्रा से क्या कनेक्शन है? जहाँ तक मुझे मालूम है कोई कनेक्शन नहीं है। एचपी कंपनी में काम करता था और अभी सिंगापुर में है। और वो बॉम्बे तो कभी था ही नहीं। कभी बॉम्बे में नहीं था? ना, वो एचपी में बेंगलोर में था और बेंगलोर से चला गया सिंगापुर। अच्छा, तो आपके यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी कुछ समय पहले और काफी देर यहाँ पर आप लोग से पूछताछ की। क्या पूछताछ की, क्या उन्होंने पूछताछ किया? फैमिली डिटेल्स। अच्छा, दैट्स ऑल। फैमिली डिटेल्स, आप कितने बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है और अभी प्रेजेंट बच्चे कहाँ हैं आपके। अच्छा, जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है आपके बेटे के खिलाफ, उसको लेकर आपने कभी जानने की कोशिश की अपने बेटे से? इसके बारे में मालूम नहीं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ मैं। इसके बाद अच्छा ये बताइए कि जिस तरह ये सामने आ रहा है कि राज कुंद्रा का सबसे खास आदमी था यश ठाकुर। यश ठाकुर ही अरविंद श्रीवास्तव है, इसको लेकर कोई आपको जानकारी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, मैं मतलब बच्चों के अपने इन सब चीज़ों से कोई समझता ही नहीं मेरा। अच्छा। मतलब ही नहीं। अच्छा, आपका बेटा इस समय सिंगापुर में है। सिंगापुर में। कौन कौन उसके साथ है? वो उसकी वाइफ और 2 बच्चे। वाइफ का नाम? हर्षिता। अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि दोनों शख्स एक ही हैं, वो फिलहाल इस वक्त सिंगापुर में है। इनके पिता का ये दावा है, लेकिन फिलहाल राज कुंद्रा का जो अश्लील फिल्मों का बनाने का जो काला धंधा है उसके तार कानपुर से जुड़े हैं और फिलहाल आगे की तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। और ये अरविंद श्रीवास्तव वाला किस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है कानपुर से, इसी पर बातचीत करने के लिए खुद अमित हमारे साथ मौजूद हैं, जो अरविंद श्रीवास्तव के पिता से बातचीत कर रहे थे। साथ ही मुंबई से हमारे साथ विकास श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि 4 जो कर्मचारी थे राज कुंद्रा के, वो सरकारी गवाह बन गए हैं। इसके बारे में अपडेट बताइए कि कितनी मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी और ये अरविंद श्रीवास्तव का किस तरह से कनेक्शन था। कहा जा रहा है कि वो भी सिंगापुर में है। ज्योति, देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि जो पहले शक था कि यश ठाकुर ही अरविंद श्रीवास्तव है, ये शक अब दूर हो चुका है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही यश ठाकुर से न्यूज़ नेशन ने बात की है। मैंने खुद बात की है और उसने इस बात को स्वीकार किया है कि अरविंद श्रीवास्तव ही उसका असली नाम है और यश ठाकुर इंडस्ट्री में उसका श्यूड नाम है, जिस नाम से वो ऑपरेट करता है। तो अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि अरविंद श्रीवास्तव ही यश ठाकुर है और जो कानपुर में जो 2 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं ये किसी और के नहीं बल्कि राज कुंद्रा के खासम खास यश ठाकुर के हैं, जो राज कुंद्रा के लिए काम भी किया करता था। ये पहली चीज़। दूसरी ये कि इस केस को पूरा वाटर टाइट केस बनाने के लिए क्राइम ब्रांच ने आज एक अहम पहल की है। उन्होंने राज कुंद्रा के ही 4 कर्मचारियों को इस मामले में गवाह बना लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि ना सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि उनसे जुड़े दूसरे लोग भी जांच में कोई ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से सच्चाई को अगर सामने लाना है, उसे कोर्ट में एस्टैब्लिश करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वियान इंडस्ट्री, जो कि राज कुंद्रा की कंपनी है, उसके कर्मचारियों को बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाए। इन गवाहों से ट्रांजैक्शंस
इसके अलावा आर्टिस्टों की पेमेंट किस तरीके से होती थी, कंटेंट क्रिएशन किस किस्म से होता था, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी और इनको गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा और इसके चलते ही राज कुंद्रा की दिक्कतें बेहद ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ऐसा ठीक। कहा जा सकता है। जी जो ठीक है, और ये भी जरा बता दीजिए कि यश ठाकुर ने और क्या कुछ कहा है आपको बातचीत के दौरान? देखिए, मेरी उससे 16 मिनट तक बात हुई है और 16 मिनट तक लगातार वो खुद को डिफेंड करता रहा है। वो कह रहा है कि वो राज कुंद्रा की जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, न्यू फ्लिक्स की मिल्कियत उसके पास नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक कंसल्टेंट के तौर पे जुड़ा था। उसने जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो अपने सफाई में रखी हैं, अपने बचाव में रखी हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर मान लिया है कि अरविंद श्रीवास्तव कोई और नहीं बल्कि वो खुद है और यश ठाकुर इस नाम से वो सिर्फ ठीक है, अपने बचाव में बातें कही। अमित के पास चलती हूँ, जो खुद यश ठाकुर के घर पर गए थे, उनके पिता से बात की थी और अरविंद श्रीवास्तव के पिता से बात की थी। बताइए अमित, क्या कहा पिता ने और क्या उनको पता था कि उनका जो बेटा है वो किस तरह से इस धंधे में जुड़ा हुआ था? देखिए ज्योति, जिस तरह हर बार होता है, एक पिता ने अपने बेटे को लेकर तमाम तरह के जो जिस तरह डिफेंड करना होता है अपने बेटे को, उन्होंने वही किया। उन्होंने साफ इनकार किया कि उनके बेटे का इस तरह से कोई लिंक नहीं है, राज कुंद्रा को वो नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे सहयोगी विकास ने बताया, वैसी हमारी भी बात हुई थी, तो उसने स्वीकार किया था कि वो वेब सीरीज, छोटी छोटी वेब सीरीज है, उनमें काम करता है, उनके लिए काम करता है और बाकायदा राज कुंद्रा के लिए भी उसने काम किया था और उसी के पैसे उसको मिले थे। लेकिन सबसे अहम बात कि जब कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच की टीम कानपुर आई थी और उसके पिता से बातचीत की थी, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन जो भी थे उसको चेक किया गया था, उनके फोन नंबर्स लिए गए थे और उनको शहर नहीं छोड़ने के लिए ताकीद दी गई थी। तो ये सब बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला थे, हालांकि वो कुछ ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं थे।